हाँ, जो विद्यार्थी फ़ोन पे पढ़ रहे हो तब को बुकलेट का पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। हाँ, कितने नंबर? 9 नंबर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बंदे एक यहाँ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। 9 नंबर है x का पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स का पावर, इसको हम y से डिनोट करेंगे। थोड़ा सवाल को आप सुनना पसंद करेंगे। आपको नहीं लग रहा है ये जो सवाल है ये पहले m और n मान के अवकलन करके तब लॉग लेना पड़ेगा? तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं माना कि y बराबर m प्लस n। तो अब आप dy बाई डी एक्स कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा dm बटे dx और dn बटे dx। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब आपको dm बटे dx और dn बटे dx दोनों अलग अलग से निकालना पड़ेगा। तो शुरू हो जाइए। चूंकि m बराबर, बताइए क्या होगा? सो x के पावर साइन x। अब हम दोनों तरफ लॉग लेने पर, ये हो जाएगा log m बराबर, सर पे वाला को आगे आएगा तो साइन x इंटू, सही है ना? अब आपको नहीं लग रहा है ये u इंटू वी पे है? जैसे u इंटू वी पे है, अब हम दोनों तरफ करेंगे अवकलन। अब लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डॉट कर देते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पे। तो log m का कितना हो जाएगा? 1 बटे m इंटू डी एम बटे डी एक्स। और इसको u इंटू वी अप्लाई कर देते हैं। u इंटू वी का लोचा है जो दूसरा को रखेंगे, मतलब log x को रखेंगे और साइन x का अवकलन होगा cos x। तो लिख लिए प्लस log को रखे साइन का अवकलन किया। अब साइन x को रख लेते हैं, साइन x को रखेंगे और log x का अवकलन हो जाएगी 1 बटे x। अब हमें ये dm बटे dx चाहिए। इसके लिए हम dm बटे dx को रखते हैं और n को उधर भेजते हैं गुना में। तो n को भेज ही लेते हैं। तो n इंटू m को भेजेंगे। अब इधर कितना बच रहा है? cos x इंटू log x और प्लस इधर बच रहा है साइन x बटा x। ये सही है? अब हमको dm बटे dx निकालने के लिए थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। m का मान पुट करिए, बताइए m का मान क्या होगा? सो x का पावर साइन x, और हमें ऐसा लग रहा है हमको थोड़ा सा भिन्न का जोड़ घटाव भी कर लेना चाहिए। क्या अंदर वाले का भिन्न का जोड़ होगा? छोड़ दीजिएगा क्या? आप इसको छोड़ भी सकते हो, नहीं तो आप भिन्न का जोड़ भी कर सकते हो। आइए भिन्न का जोड़े कर लेते हैं। छोड़ दे, नहीं रहने देते, एक बार कर लेते ताकि आपको बाद में आंसर मिलाने में लोचा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा किए हुए रहेंगे तो आपको आदत बनी हुई रहेगी। तो x होगा एलसीएम, तो गुना करिए x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, अब प्लस ये है साइन एक्स। अब आपको याद होगा यहाँ x के पावर कितना है? साइन एक्स। यहाँ x के पावर कितना है? 1। तो आधार सेम हो तो भाग में पावर नहीं घट जाती, दोनों जगह पे x है। तो dm बटे dx जो है तो x के पावर साइन x माइनस 1 हो जाएगी ये, और ये सीधे बच जाएगा x cos x log x और प्लस साइन x। ये रहा आपको dm बटा dx। इसी प्रकार हम फिर n लेंगे। तो शुरू हो जाइए। पुनः n बराबर साइन एक्स ले लिए। अब दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग n, बताओ कितना हो जाएगा? सो cos x इंटू लॉग साइन x। और एक बात और, सवाल में एक ही चीज़ में बार बार कर रहे हैं, फॉर्मूला प्रैक्टिस सिर्फ करते रहिएगा। अब दोनों तरफ लॉग लेने के बाद क्या करेंगे? दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पे, अवकलन करने पर शुरू हो जाइए। लॉग n का 1 बटे n इंटू डी एन बटे डी एक्स। आगे इंटू भी, ये u है और ये v है ना, तो सबसे पहले क्या रखेंगे? लॉग साइन x को आप रखिए और cos x का अवकलन क्या होगी? इसको रख लिए तो cos x का अवकलन होगी साइन x, लेकिन वो भी माइनस ना, ये माइनस आगे लगा दे। फिर प्लस इसको रखे, इसका अवकलन आप cos x को रखेंगे, लेकिन जब इसका अवकलन होगा तो इसका चेन रूल में ना होगा हो। जब इसका अवकलन होगा तो इसका 2 बार अवकलन होगा, एक बार होगा log x का, एक बार फिर अंदर वाले x का।
तो एक बार अवकलन होगा log sin x का, तो हो जाएगा 1/sin x, और फिर sin x का होगा cos x। ये चीज़ें हैं। अब हमें dn/dx निकालने के लिए हम इस n को भेजना पड़ेगा, तो n का मान डायरेक्टली बैठा लेगा गुना में, तो मान बैठा लेते हैं। n का मान कहाँ गया, sin x का पावर cos x। अब बताइए आगे बढ़िया है, थोड़ा सजा लेते हैं, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में। अब बताओ यहाँ क्या बचेगा सब। हमको लग रहा है ये cos ऊपर में दोगुना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आपको cos बटे साइन कितना हो जाएगा cot x, तो हमको यहाँ पे आ जाएगी cot x इंटू cos x, क्योंकि ये दोनों हो जाएगा cot और ये ना cos बच जाएगा, और माइनस इसको उतार लेते हैं, तो क्या बच उतरेगा, sin x उतरेगा और फिर log sin x उतरेगा, sin x और log sin x उतरेगा, ये ना उतरेगी। ये आपको निकल गई है dn/dx। अब आप समीकरण 1 में मान बैठा लेंगे, आपकी काम हो जाएगी, समझ रहे हो। अब सीधे लिखेंगे अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आपको बताइए क्या होगा, dy/dx। तो बताइए dm/dx का मान बैठा लेते हैं, ये क्या बैठा लो, क्या होगा x के पावर sin x -1 और कितना अंदर में x इंटू cos x इंटू log x प्लस sin x, अब फिर प्लस, अब फिर dn/dx नहीं बैठा लोगे यहाँ वाला, अरे भाई dn/dx नहीं बैठा लोगे, और dn/dx कितना है sin x के पावर cos x, अब फिर ब्रैकेट में ये सब बैठा लोगे, डॉट डॉट कर देगा, ये सब डॉट डॉट कर दे, ये सारी चीज़ उसमें बैठा लीजिएगा, आपकी काम हो जाएगी। तो ये रहा आपका dy/dx। ऐसे ही सवाल बनाइएगा, जल्दी खाली कीजिए, हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हाँ, और कोई प्रॉब्लम है, ये क्या था, इनोवा देखे थे, ये 10वां नंबर क्वेश्चंस देखिए, आपको अच्छा लगेगा सारे विद्यार्थी। ये 10वां नंबर क्वेश्चंस देखिए, 10वां नंबर है x के पावर x इंटू cos x प्लस x² प्लस 1 अब बट्टा x² -1। ये तो ठीक दिख रहा है ना, इसमें तो लॉग वॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें लॉग ना नहीं यू बटा भी ना है, इसमें लॉग लेने की जरूरत पड़ेगी। आइए लॉग लेते हैं, सबसे पहले y के लॉग डायरेक्टली ले लेंगे, पहले मानेंगे, तो माना कि y बराबर m प्लस n, ये हो गई हम लोग की। जैसे y बराबर m, तो अब आप अवकलन अगर करते हो, मस्ती नहीं करे, तो dm/dx अब प्लस dn/dx समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आप चुकी करके एक बार m लीजिए, ले लिए। अब आपको dm/dx निकालने के लिए पहले m लेंगे, तो m ले लीजिए, x के पावर x cos x। अब आप log नहीं ले सकते हो, अब log लीजिए, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर बताइए कितना होगा, सो ये कितना हो जाएगा log m, और ये सर पे वाला दोनों ना आ जाएगा, हो सर पे वाला दोनों आ जाएगा, क्या बचेगा x इंटू cos x, और log लगेगा x में ना। अब आपको एक लोचा दिख रही है, log लिए फलन छोटा हुआ, अब आप दोनों तरफ अवकलन करिएगा, लेकिन जब आप अवकलन करिएगा तो आपको कै गो फलन दिख रहा है, जब अवकलन करिएगा आपको 3 फलन दिख गया, जबकि अभी तक 2 ही फलन दिखता था, तो ये इंटू भी पे बना लेते थे, दूसरा को रखो पहला का करते थे, और पहला का रखिए दूसरा करते थे, ये करते थे। लेकिन अब क्या मिल गया 3 गो, तो इसमें आप हो जाओगे लोचा। आइए इसके लिए लोचा मत करिए, वही करिए। अब आप दोनों तरफ अवकलन करना पड़ेगा, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर आइए अवकलन करते हैं। तो log m का हो जाएगा 1/m इंटू dm/dx। अब इसमें 3 आइटम्स है ना, तो ऐसे अवकलन करिए, ध्यान से, पहला का करिएगा, बाकी दोनों को उतार लीजिएगा, दूसरा करिएगा, फिर बाकी दोनों को उतार लीजिएगा, तीसरा करिएगा, बाकी दोनों, मतलब जब आप पहला का अवकलन करोगे ना, तो उस समय दूसरा और तीसरा को ज्यों कहते हो नोट कर लीजिएगा। जब आप दूसरा का अवकलन कीजिएगा तो पहला और तीसरा को नोट कर लीजिएगा, जब आप तीसरा का अवकलन करते हो तो पहला और दूसरा को नोट कर लीजिएगा। समझ रहे कि नहीं, जिसका अवकलन करेंगे उसको छोड़ के बाकी दोनों को ज्यों कहते हैं उतार देना है, नोट करते नहीं। समझ रहे। अब बताओ अवकलन होगा, सबसे पहले किसका अवकलन होगा, x का, तो x का अवकलन 1, अब बाकी सबको उतार लीजिए, cos x इंटू log f उतार लिया, हुआ।
पहला का अवकलन हुआ, बाकी दोनों उतार लिए। अब दूसरा का अवकलन होगा, लेकिन दूसरा का अवकलन होगा तो पहला वाले को उतार लेंगे। और कॉस का अवकलन कितना होता है? माइनस साइन एक्स। माइनस कर दे, आई कितना है? देखो तो हम सही किए। दूसरा का अवकलन हुआ और पहला और तीसरा ज्यों कहते हैं उतरा है, नहीं उतरा है। अब प्लस पहला का हो गया, दूसरा का, अब तीसरा का अवकलन होगा। लेकिन जब तीसरा का अवकलन होगा तो पहला उतरेगा और दूसरा भी उतरेगा। लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। समझ रहे हो? ऐसी चीज़ें हैं। समझ गए प्रक्रिया? मतलब अब इस हिसाब से अगर 5 को भी रहेगा तो ऐसे ही कर सकते हो। पहला को रखिए, बाकी उतारिए, ऐसे लंबा हो जाएगा सिर्फ थोड़ा सा। अब आपको dm/dx निकालने के लिए dm/dx को रखिए और m को भेजिए। तो m का मान है डायरेक्टली भेज लेते थे। m का मान कहाँ गया? x के पावर x इंटू कॉस x भेज लिए। तो बचा क्या? उतार लीजिए। यहाँ से बचा है कॉस x इंटू लॉग x। यह माइनस बचा है x साइन x इंटू लॉग x। अब प्लस इसमें ये x कट जाएगी, नहीं कट जाएगी तो क्या बचेगा? सीधे कॉस x। ये आपको मिला है आपको dm/dx। अब आपको dn/dx निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए पुनः करके n लेना पड़ेगा। तो n लीजिए, ये है n टोटल। तो n है आपका x² + 1 अब बटा x² - 1, यही है ना। अब इसको सोचिए तो इसमें आपको लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली u/v पे काम हो जाएगा। इसमें लॉग लोगे का? अरे लॉग किस में लेते हैं? जिसमें फलन जटिल रहती है। अब आराम से आप लिख सकते हो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। तो n का हो जाएगा dn/dx और इसका u/v का पता है आपको क्या? u/v का आपको पता है? ऊपर वाले नीचे वाले को रखेंगे, यही करेंगे भाई। नीचे वाले को रखेंगे, नीचे वाले को रखें, ऊपर वाले का अवकलन होगा। ऊपर वाला का अवकलन कितना होगा? x² का होगा 2x। इसका 0 हो जाएगा, माइनस, याद है ना। नीचे वाले का रखे, ऊपर वाले का अवकलन किए, माइनस। ऊपरे वाले को रखेंगे, ऊपरे वाले को रखेंगे, नीचे वाले का अवकलन होगा। इसका अवकलन भी कितना होगा? 2x। अब बटा नीचे वाले का स्क्वायर। तो नीचे वाला है x² - 1, इसका स्क्वायर। समझ रहे हो? फिर हम आगे यहाँ पे बैठा सकते हैं dn/dx के लिए। शुरू हो जाइए। तो पहले इसको तो जोड़ घटाव करना पड़ेगा। आपको नहीं लग रहा है? आपको लग रहा है क्या ब्रैकेट तोड़ दे? नहीं, ब्रैकेट 2x कॉमन ले लेते हैं, सही रहेगा ना। ऊपर बट्टा में जो चीज़ है वो तो लिख ही देंगे, x² - 1 का होल स्क्वायर। और कॉमन ले लेते, क्या कॉमन ले? 2x अगर कॉमन ले लेते हो आप तो आपको बचेगी यहाँ से x² - 1 और इसमें ब्रैकेट टूटेगा तो ये हो जाएगी -x² और ये -1। समझ गए कि नहीं? अब आपको लगे ये x² कट जाएगी तो dn/dx ऊपर में क्या बच रहा है? ये -1 और -1 -2 और ये 2। आपको नहीं लग रहा है? -4x बचेगा ऊपर में और x² - 1 का होल स्क्वायर। ये निकला dn/dx। अब आप समीकरण 1 में मान पुट कर सकते हो। अब आप सीधे लिख सकते हो अब समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से आप dy/dx में बताओ dm/dx कितना कहाँ गया? ये ना बड़ा सा है x के पावर x इंटू कॉस x। अब टोटल लिख दो, क्या लिखोगे? कॉस x इंटू लॉग x माइनस x इंटू साइन x इंटू लॉग x प्लस x लिखा हुआ है प्लस कॉस x, ये है ना dy/dx। और फिर उसके बाद क्या? प्लस dn/dx। अब प्लस dn/dx कहाँ गया? कहाँ गया? -4x बटे x² - 1 का होल स्क्वायर। आपको नहीं लग रहा है काम हो गया? तो ये रहा आपका सवाल नंबर 10वां। 11वां हम देखते हैं, जल्दी से खाली कीजिए। तो 11वां प्रश्न है आपका x और cos x का पावर कितना है? x। अब प्लस x साइन x का पावर कितना है? 1/x। ये भी सवाल आपको थोड़ा सा सोचवाएगा, बराबर में y कर लिए। ये भी सवाल सोचवाएगा, लंबा खींचेगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि y बराबर m + n है।
तो अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो dy बाई डी एक्स, तो बताओ कितना होगा dm बटे डी एक्स अब प्लस dn बट्टा डी एक्स। समीकरण 1 है। अब आपको m का मान m लेकर के dm बटे डी एक्स निकालेंगे, तो चूंकि m बराबर देखो कितना है सो x इंटू कॉस एक्स का पावर x। अब आपको इससे अंदाजा लगाना है कितना लंबा जाएगा, यहाँ इससे अंदाजा लगाना कितना जब लॉग लेंगे, तो सीधे देखो लो दोनों तरफ लॉग लेने पर सुनिएगा, तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपको लॉग m और सर पे बल आगे आएगी ना तो x आ जाएगा, और लॉग तो ये दोनों में ना लग जाएगा, लॉग x इंटू, यही को थोड़ा सोचना है आपको, लॉग तो लगेगा कि दोनों में ना लगेगा भाई। अब जैसे ही लॉग लिए उसके बाद थोड़ा रुक जाइए और सोचिए क्या होगा। डायरेक्टली अवकलन कर ले कि पहले थोड़ा छोटा करे, पहले अब अवकलन भी हम कर सकते हैं, लेकिन अवकलन करने से पहले नजर मार लीजिए तो कुछ और छोटा होगा, आगे बढ़ेगा टूटेगा और टूटेगा, थोड़ा और को टूट, हाँ लॉग m इंटू एन, अगर लॉग में कोई चीज इंटू में है तो बन जाता है ना जोड़ में, तो अवकलन करने के बजाय सबसे पहले हम उसको जोड़ में करेंगे, तब जाकर अवकलन करेंगे एक स्टेप बाद। तो आपको क्या है, इधर है लॉग m रहेगा, और इधर पहले x तो है ही इंटू, और ये टूटेगा, एक बार टूटेगा log x प्लस एक बार टूटेगा log cos x, समझ रहे हो, ऐसे टूटेगा log x इंटू log। फिर अगला स्टेप के बाद हम अभी भी अवकलन नहीं करेंगे, अब हम ब्रैकेट ना तोड़ेंगे, तो पहला हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स, अब प्लस हो जाएगा x इंटू लॉग cos x, समझ रहे हो का, यही ना। अब जाइए, इसका अवकलन अलग होगा, इसका अवकलन अलग, और ये भी u इंटू वी पे है ना, और ये भी ये u इंटू वी पे, समझ रहे हैं ना। मतलब जब हम आप दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो इसका तो आप जानबे करते हो log m का 1 बटे m इंटू डी एम बटे डी एक्स, लेकिन यहाँ भी u इंटू भी लगेगा, यहाँ भी, मतलब और लंबा भागेगा, समझ गए। अब सीधे लिखोगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर शुरू हो जाइए, आप अवकलन करते हैं तो log m का हो जाएगा 1 बटे m इंटू डी एम बटे डी एक्स, सही है। अब आप बताइए इसका क्या होगा, हम सबसे पहले log x को रखेंगे तो x का होता है 1, प्लस x को रखेंगे तो log x का होगा 1 बटे x, ये किसका हुआ, ये दोनों इसका टूटा हुआ पार्ट हुआ, प्लस इसको तोड़ते हैं, एक बार log cos x को रखेंगे, log cos x को रखेंगे ना तो x का होगा 1, प्लस x को रखेंगे तो इसका दूरान में टूटेगा, log cos x का दूरान में टूटेगा, एक बार होगा log cos x का 1 बटे cos x, अब फिर एक बार cos x का हो जाएगा sin x, लेकिन वो भी माइनस sin x, माइनस यहाँ देंगे ना। अब आपको dm बटे dx निकालने के लिए इस m को भेजना पड़ेगा, तो m का मान भेज लेगा, कहाँ गया m का मान, x इंटू कॉस एक्स का पावर x। अब शुरू हो जाइए, ये तो कट जाएगी, थोड़ा सजा के लिख लेते हैं, 1 पहले ही लिख लेगा, ये 1 ना बचेगा, 1 प्लस log x, और यहाँ से बचा प्लस log cos x माइनस यहाँ से क्या बचा साइन बटे cos 10, तो यहाँ पे x इंटू ये ना आपको बच रहा है, ये क्या है, ये है मेरा dm बटे dx, ऐसे ही निकलेगा मेरा dn बटे dx। तो फिर पुनः करके हम ले लेते हैं आपका, आराम से समझ गए ना, पहले इसको थोड़ा लिख लेते हैं ना ठीक रहता। तो फिर ये निकला है dm बटे dx, फिर इतना ही ना समय लगेगा इसमें, हो इतना ही समय लगेगा, थोड़ा नोट कर लीजिए, तो उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जल्दी से। अब पुनः करके काम कर रहे हैं, 1 मिनट यार, बच्चा वाला पूरा हरकत कर रहे हो आप लोग यार। x इंटू साइन एक्स का पावर क्या है 1 बटे x, ध्यान दीजिएगा, ये सुनिए, तो ये रहा आपका। अब इसमें भी हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर लेते हैं लॉग, इधर हो जाएगा log n, और ये बताओ सर पे वाला आ जाएगा, तो 1 बटे एक्स ना आ गया, हो आ गया 1 बटे एक्स, तो 1 बटे एक्स आ गया, लॉग किस में लगेगा x इंटू इसमें ना लॉग लगेगा। अब फिर अगला स्टेप आपको दिख रहा है, पहले 1 बटे एक्स को रहने देंगे और इसको तोड़ेंगे, अभी इंटू है तो जोड़ने बनेगा, प्लस log साइन एक्स, इंटू है तो तोड़ लेंगे इसको,
लॉग में अगर इंटू है तो वो प्लस में बन गई है, इंटू में प्लस बन गई। अब बताइए एक स्टेप और, लॉग एन बराबर गुना कर लेते हैं, 1/x से गुना होगा कितना हो जाएगा 1/x इंटू लॉग एक्स प्लस 1/x इंटू लॉग साइन एक्स। अब आप अवकलन कर सकते हो, अब सीधे लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पे, अवकलन करने पर शुरू हो जाइए। log n का 1/n इंटू डी एन बट्टा डी एक्स। ओहो इसको टाइम लग गई, देखिए यूनिट भिन्न है, किसको रखें log x को रखेंगे और 1/x का अवकलन, इसको रख 1/x का अवकलन, कल देखे थे हम लोग 1/x का अवकलन माइनस 1/x स्क्वायर, भूले नहीं हो आप लोग, ये 1/x का अवकलन है, इसको रखिए। अब फिर प्लस 1/x को रखेंगे और log x का 1/x है ना, फिर ये प्लस इसका हो गया, फिर इसमें log साइन x को हम रखेंगे और 1/x का अवकलन माइनस 1/x स्क्वायर और फिर प्लस इसका रखें, इसका फिर 1/x को रखेंगे, 1/x को रखेंगे तो log sin x का 2 बार होगा, तो एक बार होगा log sin x का 1/sin x और फिर sin x का हो जाएगा cos x, ना है इतना लंबा हुआ। कुल कितना आइटम्स हो गई 1 2 3 और 4 पद हो गया। dn/dx निकालने के लिए आपको इस n के मान को भेजना पड़ेगा गुना में, तो n का मान कहाँ गया, n का मान है x इंटू साइन एक्स का पावर 1/x। अब बाकी सब को उतार लीजिए, लेकिन एक लोचा है यार, हम लोग देखने वाले हैं क्या कुछ कॉमन भी दिख रही है, हमें कॉमन भी दिख रही है इसमें। देखो क्या इसमें 1/x स्क्वायर है इस पद में, अरे भाई इस पद में 1/x स्क्वायर है, इस पद में 1/x स्क्वायर है, ये दोनों गुना होकर 1/x स्क्वायर ना बन जाएगा क्या, इस पद में 1/x स्क्वायर है, यस इस पद, ओहो इस पद में 1/x से है, लेकिन 1/x तो हम कॉमन ले सकते हैं, 1/x तो कॉमन ले सकते हैं ना, तब फट से 1/x कॉमन ले सकते हो अगर कोई लोचा नहीं तो काम करो, रहने दो सवाल को, 1/x कॉमन ले भी सकते हो। आइए शुरू कर लेते हैं, यहाँ पे कितना बचा आपको, एक काम करते हैं प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में रखते हैं, रखिए शुरू हो जाइए। किसको रखेंगे 1/x स्क्वायर ये रख लिए और फिर क्या बचा है प्लस, तो ये तो माइनस वाली है, ये क्या बचा ये cos बटे साइन कॉट, तो यहाँ से बचा है प्लस 1/x इंटू कॉट एक्स, यहाँ से नहीं बचा ये, फिर क्या बचा है फिर माइनस वाला बचा ये, तो इसमें क्या बचा है माइनस 1/x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, बचा नहीं है, फिर बचा ये माइनस 1/x स्क्वायर इंटू लॉग साइन एक्स। ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका dn/dx। अगर आंसर में कोई लोचा हो तो भिन्न का जोड़ भी किया जा, आंसर में भिन्न का जोड़ो किया जा सकता है, समझ। तो ये रहा आपको dn/dx। अब dn/dx निकल गया था, dm/dx निकल गया था, समीकरण 1 यहाँ पे नहीं था, अब आराम से समीकरण 1 में काम कर सकते हो, समीकरण 1 से। तब समीकरण 1 में क्या है dy/dx, अरे यहाँ था ना, मिटा दिया हम लोग, तो समीकरण आप समीकरण में था dm/dx और dn/dx, यहाँ पे मिटाया गया था। अब बताओ dm/dx कोई नोट किया था, dn/dx नोट किया था, क्या था बताइए x इंटू कॉस एक्स का पावर x ब्रैकेट था, बताइए क्या 1 प्लस लॉग एक्स लॉग कॉस एक्स माइनस x tan x, ये dm/dx था ना, अब फिर dn/dx था ना, फिर प्लस था, फिर अब ये dn/dx, तो क्या हो जाएगा x इंटू साइन एक्स का पावर 1/x, और ये सब कुछ ब्रैकेट में उतार लीजिएगा आप। अरे भाई ये सब कुछ उतार लोगे, ये सब कुछ उतार लेना, 1/x स्क्वायर प्लस ये वगैरह वगैरह 1/x इंटू कॉट एक्स माइनस है, डॉट 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 कर देते हैं, समझ गए ना। ये सबको आराम से उतार लेना नोट करके, ये बेटर चीज़ें हैं। ये रहा सवाल नंबर 11, जल्दी से खाली कीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये 12 तो इजी है, ये है log x का पावर log x, इसको y मान, इसमें देखिए को, इसमें तो mn मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली log लेते हैं, दोनों तरफ log लेने पर। अब बताओ ये हो जाएगा log y, इधर हो जाएगी, सर पे बल आगे आएगा,
तो log x आगे आएगा और इसी में log लगेगा, तो एगो log हैवे करे और एक log लगेगा, तो log x हो जाएगा। ये इंटू भी होगा। अब आप दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो log y का 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब ये दूसरा फलन को रखते हैं, log x को रखेंगे और log x का 1/x प्लस इसको रखे, इसका किए, अब log x को रखते हैं, है ना, इसी को रखते हैं और log x का 2 बार होगा, एक बार होगा log x का, तो एक बार होगा 1/x, ये वाला x, तो 1/x, और फिर ये अंदरों वाला का होगा तो 1/रियल x। अब आपको लग रहा है ये दोनों कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे ना। अब अगला स्टेप में आपको dy बाय dx चाहिए, तो y को भेजना पड़ेगा, तो y आएगा, तो बताइए कितना बचेगा। सो थोड़ा समेटिए, तो यहाँ से क्या बचा, 1/x बच रहा है, और उधर एक काम कर लेते हैं, 1/x कॉमन भी हो सकता है, यहाँ भी है, यहाँ भी ना है, तो 1/x हम इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, तो इधर बचा कितना, log x, अब प्लस पूछ रहे हैं तो 1। अब आप आराम से y का मान पुट कर सकते हैं, तो y का मान कहाँ गया, log x का पावर log x इंटू 1/x है, और बचा है 1 प्लस log x। घुमा लिए थोड़ा सा, ये रहा सवाल नंबर आपका, समझ गए। तो ये सिंपल है, आप ये 4 सवालों को सॉल्व किए, बाकी हम लोग कल देखेंगे, कल हम लोग नई कॉन्सेप्ट बताएंगे। चलिए मिलते हैं कल यथार्थ।